हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सियोन का मैसेज देखते ही सनी क्लास से तुरंत ही उसे मिलने के लिए भागती है। स्कूल के गेट के बाहर आकर वो सियोन को ढूंढने की कोशिश करती है और काफी ढूंढने के बाद उसे सियोन जैसी एक लड़की दिखाई देती है। सनी उसे पकड़ते हुए उसके पीछे भागती है। भागते वक्त उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सियोन पे होता है और वो ये भूल जाती है कि वो रोड के बीचों बीच भाग रही है। फिर एक ब्लैक कलर की वैन तेजी से आ रही होती है, जिसे देखकर सनी शौक में वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। वैन सनी को टक्कर मारने ही वाली होती है, तभी हयोन सनी को बचा लेता है। अचानक से वैन को अपनी ओर तेजी से बढ़ते देख सनी को उसका सपना याद आता है, जहां वो पहाड़ की ऊंचाई पर थी और किसी के धक्का देने से पानी में गिर गई थी और उसे सपने की आखिरी झलक में उसे उसके डैड पहाड़ पे खड़े हुए दिखते हैं। फिर वैन तो वहां से भाग जाती है, पर इसी बीच हयोन को बहुत ज्यादा चोट आ गई थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। हॉस्पिटल में हयोन की मॉम उसकी चिंता करते हुए उसे सारे टेस्ट करवाने के लिए कहती है, तो हयोन उनकी टेंशन कम करने की कोशिश करते हुए उनसे झूठ कहता है कि मैं चलते चलते गिर गया था, आप फिक्र मत करो। उसकी मॉम उसे चुप करवा कर सारे टेस्ट करवाने का कहकर डॉक्टर से मिलने चली जाती है। फिर सनी हयोन का शुक्रिया करती है, तब हयोन उसे कहता है कि मैं ऑलरेडी जियोन को खो चुका हूँ और अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। वो जियोन के बारे में बात कर सनी को जियोन की याद दिला देता है। सनी जियोन के साथ बिताए हुए खुशी भर पल याद करती है। फिर हयोन सनी से कहते हैं कि मैं जियोन की मर्डर की बात ऐसे ही चुप करके जाने नहीं दे सकता, इसलिए तुम एक बार पुलिस को अपनी स्टेटमेंट दे दो। सनी उसकी बात मान जाती है, ये कहते हुए कि तुम सही कह रहे हो, जियोन के मर्डर का सॉल्व होना जरूरी है। फिर हयोन सनी से कहते हैं कि तुम्हें साथ ही साथ उस ब्लैक वैन को भी रिपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा था उस वैन को तुम्हारी तरफ स्पीड से आते हुए, जैसे कि वो तुम्हें ही टक्कर मारने के मिशन से तुम्हारी तरफ बढ़ रही हो। सनी को हयोन की बातें सुनकर उसके अंकल की बात याद आती है कि तुम अपने मॉम डैड से बच कर रहो। सनी को मन ही मन शक होता है कि कहीं जैसे डव वाली की चैन उसे उसके डैड के कार में मिली और जियोन के घर को आग लग गई जब उसने सारा हादसा अपनी मॉम को बताया था, तो अब शायद उसके पेरेंट्स ही उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सनी हयोन से कहती है कि वो उस ब्लैक वैन को रिपोर्ट नहीं करेगी। तभी सनी के मॉम डैड वहाँ हॉस्पिटल में आते हैं। मिसेस चोई सनी और हयोन से पूछती हैं कि वो दोनों ठीक तो हैं, और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चोई को किसी बात पे गुस्सा आ रहा होता है और ये बात हयोन ने नोटिस कर ली थी। अगले सीन में पुलिस स्टेशन में सीनियर डिटेक्टिव और डिटेक्टिव ली ब्लैक वैन जिससे सनी का एक्सीडेंट होने वाला था उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। सीनियर डिटेक्टिव को शक होता है कि हर केस के बीच में सनी ही क्यों इन्वॉल्व है। फिर अगले सीन में मिस्टर चोई के कोलीग्स मिस्टर चोई को एक कठिन केस जीतने पर कांग्रेस करते हुए कहते हैं कि देखते ही देखते हम कितने आगे आ गए हैं। पर मिस्टर चोई को चुपचाप खड़े देखकर उनके कोलीग्स उनसे पूछते हैं कि कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं मदद कर दूंगा। जिस पर मिस्टर चोई हंसकर उन्हें कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर एक कॉल आने पे उनका कोलीग वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सनी अपनी मॉम डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी डिटेक्टिव उनके घर इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं। सब हैरान हो जाते हैं जब सीनियर डिटेक्टिव कहते हैं कि हमें सवाल इस बार सनी से नहीं बल्कि मिस्टर चोई से करना है, वो भी ब्लैक वैन के बारे में। सनी ये सुनकर शॉक हो जाती है। सीनियर डिटेक्टिव मिस्टर चोई से पूछते हैं कि उन्होंने पता किया है कि मिस्टर चोई ने कुछ दिनों पहले एक ब्लैक वैन रेंट करी थी और उन्हें अब ये ब्लैक वैन एक तालाब में मिली है। मिस्टर चोई ये बात एक्सेप्ट करती हैं कि उन्होंने एक ब्लैक वैन रेंट करी थी, पर फिर वो बाकी जवाब कल ऑफिस में देगा कहकर वहाँ से डिटेक्टिव को भेज देता है। सनी डर जाती है कि उसका शक सही था और उसके डैड ही उसे मारने की साजिश कर रहे हैं। एक तरफ मिस्टर चोई को उनकी मॉम कॉल करके सनी के उनके घर आकर उस फोटो के बारे में पूछने वाली बात बताती हैं, और दूसरी तरफ सनी अपने रूम में बैठकर जियोन के घर की आग, उसके डव की चैन का उसके डैड की कार में मिलना और उस फोटो में मौजूद लड़के की मिस्ट्री के बारे में सोचकर फैसला करती है कि उसे अब उसके मॉम डैड से सीधा सीधा सवाल करके अपने सारे शक को दूर कर लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चोई उस बंद कमरे में जाकर कंफर्म करता है कि वो फोटो वहाँ है या नहीं। फिर विंडो को देखकर कंफर्म कर लेता है कि पक्का सनी विंडो से इस रूम में आई थी। अब सनी हिम्मत करके अपने मॉम डैड से बात करने के लिए दरवाजा खोलती है कि वहाँ पहले से ही उसके डैड रूम के बाहर खड़े हुए थे।
मिस्टर चोई गुस्से में उसके रूम में घुसकर वो फोटो ढूंढने लगते हैं। मिस्टर चोई की आवाज सुनकर मिसेस चोई भी रूम में आ जाती हैं। मिस्टर चोई गुस्से में रूम तहस नहस करके सनी से फोटो के बारे में पूछता है। सनी उन्हें बताती है कि वो फोटो उसके बैग में है। बैग में फोटो देखकर मिस्टर चोई बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। तभी सनी उनसे उसके मन के सारे सवाल पूछ लेती है कि जियोन के घर में उसके मोम के जाने के बाद आग कैसे लगी और वो डव की चैन उनके कार में क्या कर रहा था और ये फोटो में मौजूद लड़का कौन है। सनी रोते हुए कहती है कि मुझे अब आप दोनों से डर लगने लगा है, इसलिए प्लीज मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। ये सुनकर मिस्टर चोई आंखों में आंसू लिए उससे कहता है कि सच बात तो ये है कि मैं तुमसे डरता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से। अब मिस्टर चोई अपनी बात पूरी करते इससे पहले मिसेस चोई उन्हें रोक देती है। फिर मिस्टर चोई सनी से ये कहकर चले जाते हैं कि तुम अब उस रूम में कभी नहीं जाओगी। एक तरफ सनी वहीं बैठी बैठी रो रही होती है और दूसरी तरफ डिटेक्टिव मिस्टर चो के ऑफिस जाकर सीसीटीवी फुटेज देखकर कंफर्म कर लेते हैं कि मिस्टर चोई ऑफिस से सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल जाने के लिए निकले हैं और सीसीटीवी में उन्हें वो ब्लैक वैन जो मिस्टर चोई ने रेंट करी थी वो भी ऑफिस के बाहर जाते हुए दिखती है, पर उसे कौन चला रहा है ये नहीं दिखता। अगले सीन में सनी उसके अंकल को कॉल करके उनसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाती है। सनी को परेशान और सैड देखकर पहले उसके अंकल उससे मजाक करके हंसाते हैं और फिर सनी से पूछते हैं कि वो क्यों उनसे मिलना चाहती थी। सनी उनसे उस रूम के बारे में पूछती है तो वो उसे अपना पुलिस बैज दिखाकर पहले तो बताते हैं कि वो डिटेक्टिव कोंग है और उसके डैड को वो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। फिर मिस्टर कोंग सनी के सवाल का जवाब देने से पहले उससे पूछते हैं कि उसके मॉम डैड ने उस कमरे के बारे में क्या बताया है। सनी उनसे कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, जिस पर वो उससे कहता है कि तुम अपने मॉम डैड से सावधान रहो क्योंकि मुझे डर है क्योंकि तुम्हारे डैड एक मुखौटा पहने हुए हैं। अब एक तरफ एक शख्स जो फिशिंग कर रहा होता है उसे पानी में तैरती हुई एक बॉडी दिखाई देती है। बॉडी देखकर वो डर के पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते वक्त सियोन का आइडेंटिटी कार्ड पानी में मिलता है, जिससे पुलिस को ये लगता है कि वो बॉडी सियोन की है। वहीं दूसरी तरफ सनी घर वापस आती है तो उसके मॉम डैड यूनिवर्सिटी के पेपर्स दिखाकर उसे बाहर भेजने के प्लान के बारे में बताते हैं। सनी अपने डैड से पूछती है कि उसे कब कोरिया से बाहर जाना होगा तो उसके डैड उसे कहते हैं कि जैसे ही वो पैकिंग कर लेगी वो जा सकती है। सनी को हैरानी होती है कि उसके मॉम डैड उसे इतनी जल्दबाजी में बाहर क्यों भेजना चाहते हैं। तभी उसकी मॉम उसे दिलासा देते हुए कहती है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। फिर सनी के बिना पूछे उसकी मॉम उसे बताती है कि वो कमरा उसके बड़े भाई का हुआ करता था, जो कि बहुत सालों पहले जब वो छोटी थी तब वो एक बिल्डिंग जिसमें आग लगी थी उसमें जलकर मर गया था। मिसेस चोई रोते हुए सनी से कहती है कि वो पल हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक था, इसलिए हम उस बारे में कभी बात नहीं करते और इसलिए तुम्हें भी नहीं बता रहे थे। फिर सनी उससे पूछती है कि जियोन के मर्डर के दिन क्या हुआ था तो उसकी मॉम बताती है कि जब वो जियोन के घर गई थी तो तब वो जिंदा था, पर उसने किसी को भी मदद के लिए कॉल करने से उन्हें मना किया था, ये कह करके कि मेरे मॉम डैड बस घर पहुंचते ही होंगे। फिर जियोन ने उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा था, ये कहते हुए कि सनी का ख्याल रखना उसने कुछ भी नहीं किया। फिर मिसेस चोई पीछे के दरवाजे से निकल आई थी। फिर मिसेस चोई सनी से कहती है कि आग कैसे लगी मुझे भी नहीं पता। फिर सनी अपने रूम में बैठकर मिस्टर कोंग से की हुई बातें याद कर रही थी, जहां मिस्टर कोंग ने उसे उसके भाई की मौत के बारे में बताया था। मिस्टर कोंग सनी से कहते हैं कि 13 साल पहले किडनैपिंग और फायर केस में तुम्हारे भाई की डेथ हुई थी और उस केस में तुम्हारे डैड प्राइम सस्पेक्ट थे। फिर वो उसे बताता है कि उस केस के सारे रिकॉर्ड मिटा दिए गए थे और तुम्हारे डैड जो कि प्राइम सस्पेक्ट थे किसी तरह अपना बचाव करके बेकसूर प्रूव हो गए थे और एक निर्दोष शख्स पकड़ा गया था, जिस वजह से ये केस बंद हो गया और इसके सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए गए। मिस्टर कोंग सनी से कहते हैं कि उसे पुलिस को जाकर सब कुछ सच बता देना चाहिए वरना उसके लिए खतरा बढ़ जाएगा। लास्ट में मिस्टर कोंग सनी से कहते हैं कि उसके डैड बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल शख्स हैं। उन्होंने अपने बच्चे को तो मारा ही साथ मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा था। ये सुनकर सनी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। यही सब के बारे में सनी अपने रूम में बैठकर सोचते सोचते उसके डैड की कही हुई बातें याद करती हैं, जहां वो उसे कह रहे थे कि वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर अपनी मॉम की बातें और डैड का रूम को तहस नहस करने वाला इंसिडेंट को याद करके वो किस पर ट्रस्ट करे सोच में पड़ जाती है।
अगले सीन में एक तरफ मिस्टर चोई सियोन की बॉडी तालाब में से मिलने वाली न्यूज देख रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ सीनियर डिटेक्टिव ली को घर जल्दी जाने की परमिशन दे देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, जाओ अपनी वाइफ के साथ वक्त बिताओ। तभी डिटेक्टिव ली को उसकी वाइफ जियोन की कॉल आती है, जिसे डिटेक्टिव ली आज फिर से कोई मूवी दिखाने का कहता है। डिटेक्टिव ली के जाने के बाद सीनियर डिटेक्टिव को सियोन पुलिस का यूनिफॉर्म पहने हुए कॉफी लाकर देती है। सीनियर डिटेक्टिव उसे देखकर डर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो यहाँ कैसे आ सकती है, जिस पर सियोन उनसे कहती है कि आप मुझे कैसे भूल गए। तभी अचानक से सीनियर डिटेक्टिव की आंख खुलती है और उन्हें रियलाइज होता है कि वो सपना देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सनी घर पे किडनैपिंग फायर केस को इंटरनेट पे सर्च करने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता और तभी उसकी मॉम कमरे में आ जाती है। फिर हम पास्ट का वो सीन देखते हैं जहां मिस्टर और मिसेस चोई एक शो जहां एक होस्ट अलग अलग डिशेस में से कौन से इंग्रेडिएंट से एलर्जी होने के कारण लोग मर जाते हैं बता रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ सनी को मिस्टर कॉन्ग की कॉल आती है, तो वो उनसे उनके घर में जो कमरा है वो किस लड़के का था पूछती है, तो वो उसे कुछ नहीं बताते और बस इतना कहते हैं कि जब भी उसे जरूरत पड़े वो उसे इस नंबर पे कॉल कर सकती है। मिस्टर कॉन्ग की कॉल कट होने के बाद सनी को हियोन की कॉल आती है, पर वो उसे रिसीव नहीं करती और दूसरी तरफ हियोन सनी के साथ करी हुई बातें याद करता है, जहां वो उसे कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सियोन ने जियोन के घर को आग लगाई हो, पर सनी उसकी बात नहीं मानकर उसे धमकी देकर चली गई थी, ये कह कर कि तुम ये बात अगर पुलिस को बताओगे तो मैं तुमसे दोस्ती खत्म कर दूंगी। फिर हियोन जियोन और सनी के साथ करी हुई बातें याद करता है, जहाँ वो एक ड्रामे के बारे में बात कर रही होती है जिसमें मेन लीड को मार के एक्सीडेंट का नाम दे दिया था। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आगे क्या होगा और ये मर्डर मिस्ट्री अब कौन सा नया मोड़ लेगा, ये सब तो आगे ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।